श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। अभी श्रीमद् भागवत और वेदांत सार खंड 2 के षष्ठ विचार का सद्धर्म अथवा मनवंतर का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादिहेतवे तात्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर प्रभक्ति लोकी नाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत और वेदांत सार खंड 2, हम इस ग्रंथ में मनवंतर अर्थात सद्धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। इसके तहत प्रथम मनु स्वयंभू मनु सदैव भगवान का स्मरण करते हुए तपस्या का जो अगला मंत्र कहा करते थे, यम न पश्यति पश्यन्तं चक्षुषस्य न दृश्यति तं भूत निलयं देवं सुपर्णम उपधावता। यम न पश्यति पश्यन्तं चक्षुः, आंखें पश्यन्तं देखती हुई आंखें, आंखें उस परमात्मा सदैव देखती हुई भी देख नहीं पाती। किसकी आंखें? जीव की आंखें। यमुना पश्यति पश्यन्तं चक्षु यस्य न दृश्यति। और वह दूसरी ओर परमात्मा जैसी हजारों हजारों आंखें हैं जो समस्त जीवों का आश्रय है, स्रोत है, मित्र के रूप में साथ साथ रहता है। तम भूत निलयम देवम सुपर्णम उपधावता। सदैव दृष्टि रखता है जीव पर। ऐसे स्वामी श्रीमन नारायण हरि को सदैव स्मरण रखते हुए उनकी पूजा अर्चना करते रहना चाहिए।
कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि आंखें तो उन्हें देख नहीं पाती। अतः क्या भी हमें देख नहीं पाती? जब जीवात्मा उसको देख नहीं पाता तो जीवात्मा की इंद्रिय उन्हें क्या देख पाएगी? अरे वे तो परम दृष्टा हैं, दृश्य और दृश्य को देखने वाली आंखों की सामर्थ्य नहीं है। दृश्य और दृश्य को देखने वाली ये दृश्य है, हाँ, और इसको देखने वाली आंखें, ये आंखें हैं, हाँ। तो इनको देखने वाली आंखों सामर्थ्य नहीं कि परम दृष्टा को देख पाए, इसलिए उनका स्मरण करना, उनकी शरण पकड़ लेना ही जीव की एकमात्र गति है। एक मंत्र है केनोपनिषद में, उसका आनंद लीजिए। ओम यक्षुषा न पश्यति, जो चक्षुषा माने आंख के द्वारा जो नहीं दिखाई पड़ता, यद चक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुंसि पश्यति, जिसके द्वारा आंखें देखती हैं। आंखें स्वयं नहीं देखती, आंखों को देखने के लिए प्रकाश जो देता है वह तदेव ब्रह्म, तम वही ब्रह्म है। नेदम यदिदम उपास्ते, और इन आंखों से जिसकी उपासना करते वो ब्रह्म नहीं है। ये केनोपनिषद का मंत्र है। आगे कहा गया है यद प्राणेन प्राणिति येन प्राणः प्रणीयति, ये यद प्राणे, जो प्राण के द्वारा जीवित नहीं रहता, जिससे प्राण ही जो है स्पंदन के योग बनता है, प्राण की चेतना भी वो महाप्राण है। तदेव ब्रह्म, वह ब्रह्म है। तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदुपास्ति। तो सारांश यह है कि प्राकृत मन और इंद्रियों से जिन विषयों की उपलब्धि होती है, प्राकृत मन ये आंख है, प्राकृत है, ये इंद्रियां सब प्राकृत है, इनसे जो विषय की उपलब्धि करेंगे वह सभी प्राकृत है, दिव्य नहीं है, प्राकृत है। उनको परब्रह्म परमेश्वर चराचर पुरुषोत्तम का वास्तविक स्वरूप नहीं माना जा सकता। प्राकृत इंद्रियों के द्वारा पकड़ में आने वाले विषय को आप परब्रह्म का स्वरूप नहीं मान सकते, वह मन बुद्धि आदि से अतीत है। इसलिए उसकी उपासना ही जीव को सामर्थ्यवान बनाती है। अब उपासना कैसे होगी? मन तक तो इंद्रिय है, तो भगवान का मन मुझको दे दो। अब जब मन मुझको दे दोगे तो मन कहाँ विश्राम पाएगा, कहाँ निरुद्ध होगा? बुद्धि में निरुद्ध हो जाएगा। जब बुद्धि में निरुद्ध हो जाएगा तो वह बहुत नजदीक हो जाएगा, किसके? अंतःकरण के, चित्त के। और जब चित्त के बहुत नजदीक हो गया, ध्यान दीजिए, और चित्त यदि शुद्ध है तो आपको अनुभूति होने लग जाएगी भगवान की। अंतर्मुखी बन के आप अनुभूति करेंगे, और अब जब आंख ही खुलेंगी तो आपको वही दिखलाई पड़ेगा, तादात्म्यता हो जाएगी। मनु महाराज की उपासना अनुसार जो दिखते नहीं, परंतु उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती। भगवान दिखते तो नहीं, पर आंखें भगवान की बंद नहीं है। न उनका आदि है, न मध्य है, न अंत है। सबके सब ऋषि उन्हीं का भजन करते हैं। उनमें अहंकार नाम की कोई वस्तु नहीं है। वे ही अवतार लेकर मनुष्यों को उनके मार्ग की शिक्षा देते हैं। इस प्रकार मनु जी निरंतर भगवत स्मरण करते हुए तपस्यारत रहते हैं, तो भी उन्हें राक्षसों ने नहीं छोड़ा और खाने की दौड़। इसको समझिए, आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो आपको बाधा पहुंचाता है कोई। कौन बाधा पहुंचाता है? जो दैवी नहीं है और जो आसुरी प्रवृत्ति का है, वह बाधा पहुंचाता है। इसका अर्थ ये क्या है? इसका अर्थ क्या भगवान आपकी रक्षा करते रहे, वो बाधा पहुंचाने वालों को मारे कूटे भगवान? इसका अर्थ ये है? नहीं। जो बाधा आपको पहुंचाते हैं वह भी भगवान के द्वारा बनाई गई माया है। इसको यूं समझिए, कोई चीज जीव बना नहीं सकता, सब भगवान की माया बनाती है। क्या परिणाम होगा? सब भगवान की माया बनाती है। पर परिणाम अच्छा होगा बुरा होगा, सब भगवान की माया बनाती है। पर भगवान ने गीता में बड़ी सुंदर बात कही, नहीं कश्चित कल्याण कृत दुर्गति तात गच्छति। उसकी दुर्गति नहीं होती,
उसकी दुर्गति नहीं होती। बाधा पहुंची तो बाधा पहुंचने का अर्थ ये नहीं कि हमारी दुर्गति हो रही है। कैसे बाधा नहीं आएगी? रास्ता, अब रास्ता चले तो रास्ते में घर्षण चाहिए कि नहीं चलने के लिए? चिकना फर्श रहे, गिर जाओगे आप। कि मेरा रास्ता निर्बाध रहे, निर्बाध रहे, पर चलने के लिए आपको घर्षण वाला फर्श चाहिए ना। ये भगवान, इसलिए ये विसंगति जरूरी है, पर विसंगति आपके अंतःकरण को प्रभावित ना करे, बस ये ध्यान दी। यदि अंतःकरण प्रभावित हो गया तो बाधा जो है वह सजीव हो उठेगी। जो राक्षस दौड़ पड़े स्वयंभू मनु की तरफ, पर वो भजन में लगे रहे। तो यहां भी ग्रह आता है, यहां भी ग्रह आते हैं, किसी रूप में किसी रूप में कोई आता है कोई आता है। सब क्या है? ये सब कर्म विपाक का क्षेत्र है। कौन सी ऐसी खेती है भाई जिसके अंदर में खरपतवार ना होता हो? कौन सी ऐसी खेती है जिसके अंदर कीड़े मकोड़े ना होते हो? बताइए, कौन सा ऐसा कर्म है जिसके रास्ते में व्यवधान ना आता हो? ये सब प्रकृति जो बनाई गई है, प्रकृति की साम्यावस्था में आपको आना है। जब साम्यावस्था में आप आ जाएंगे, जब तीनों गुण का प्रवाह नहीं रहेगा, तब तो आप भगवान के अंदर में चले जाएंगे, लीन हो जाएंगे। तो भक्तों रक्षा भगवान करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। जब मनुष्य अपनी चिंता से, महाभारत का युद्ध आपके सामने है, राम रावण का युद्ध आपके सामने है, किसने रक्षा किया? अरे सीता जी को हर कर ले जाना तो एक कारण बन गया। इसके पहले ही सब चीजें हो चुकी थी। सारे लोकपालों को परेशान करता था रावण, हिरण्यकश्यप सब लोकपालों को परेशान करता था, स्वर्ग का अधिपति बन गया था, सारी संपदाओं पर, दैवी संपदाओं पर अधिकार कर रखा था। कर्म योनि के मापदंड बदल दिए थे मनुष्य योनि के इन लोगों ने। हमको पूजो, हमको मानो, हम हैं विष्णु, विष्णु हमारा शत्रु है। तो इसलिए तब तो जब भगवान, मनुष्य अपनी चिंता से मुक्त होकर भगवान में डूब जाता है, तब उसके योगक्षेम की चिंता भगवान ही करते। इसलिए भगवान ने मनु जी की रक्षा किया, उन्हें इंद्र पद पर प्रतिष्ठित किया। रक्षा करते भगवान, इसलिए अंत भला सो सब भला। स्वयंभू मनु के शासन काल में श्रीमन नारायण के अवतारों का संक्षिप्त उल्लेख करते हैं। कौन कौन से अवतार हुए मनु के शासन काल में? तो स्वयंभू मनु का मनवंतर पहला मनवंतर है। ध्यान दीजिए, सृष्टि के आदि में भगवान नारायण का पुरुष रूप अवतार ही सारे अवतारों का क्षय कोष। भगवान नारायण का पुरुष रूप अवतार हुआ आदि, भगवान का अवतार। इसे सारे अवतार प्रकट होते हैं भगवान नारायण से। इस रूप के छोटे छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी आदि और योनियों की सृष्टि होती है। नानावताराणां निधानं बीजम आवयम। एतद नाना अवताराणां, नाना प्रकार के इनके अवतार, निधान, बीजम अवयम, अविनाशी परमात्मा की। यस्यांसासेन सृज्यन्ते देवती नरादयाः। उनका जो अंश है यही सब देव योनि, तिर्यक योनि, नर आदि की योनि बनाता है। श्रीमन नारायण उस आदि पुरुष ने ही सृष्टि के आदि में कौमार सर्ग बनाया। कौमार सर्ग में कौन कौन आ गए? चारों कुमार ऋषि, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण किया। अत्यंत कठिन ब्रह्मचर्य का पालन किया और तप किया। तप का अर्थ है सन, ध्यान दीजिए। तो उससे बन गया सनद, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सब तपस्वी हुए। इस अवतार में सनकादि ऋषियों के रूप में ठाकुर जी का पहला अवतार हुआ। इसीलिए भगवान कहते हैं ना गीता में कि जितने जितने तेजोमय अंश हैं वो सब मेरा ही रूप जान।
इस अवतार में सनकादि ऋषि बने हुए श्रीमन नारायण ने पूर्व कल के भूले हुए आत्मज्ञान का, देखिए ये आत्मज्ञान पूर्व कल का भूल जाता है, ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे समस्त ऋषियों को तत्काल परम तत्व का हृदय में साक्षात है। इसलिए नित्य अभ्यास करना स्वाध्याय का। दूसरा अवतार भगवान वराह के रूप में हुआ। दूसरा अवतार, पहला आदि नारायण का, फिर दूसरा अवतार जो है वराह का हुआ, जिसमें प्रलय काल में डूबी गई पृथ्वी को पानी से निकाल करके लाया गया कि भाई इसमें पानी में कौन रहेगा, थल की व्यवस्था बनाएंगे स्वयंभू मुनि के रहने के लिए। श्रीमन नारायण ने ऋषियों की जब सृष्टि किया तब देवर्षि नारद जी महाराज के रूप में उनका तीसरा अवतार हुआ। नारद जी भगवान के अवतार है, इसलिए अंश अवतार, कला अवतार, ये सब बोला जाता है। शेषा अवतार, देवर्षि नारद ने ही इस अवतार में नारद पांचरात्र अथवा सातत्व तंत्र का उपदेश किया। सातत्व तंत्र का, उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर बंधन से मुक्ति है इसका वर्णन है। चौथा अवतार नर नारायण का है, ध्यान दीजिए। स्वामी मनु शत्रुपा की कन्या संतान प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष प्रजापति और प्रसूति के संयोग से सुंदर नेत्र वाली 16 कन्याएं हुई। भगवान दक्ष ने 13 कन्याएं धर्म को ब्याह दिया, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगण को और एक संसार का संहार करने वाले और जन्म मृत्यु छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दे दिया, जिन जगत जननी सती के रूप में हम जानते हैं। धर्म की 13 पत्नी हैं, श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तीक्षा, ह्री और मूर्ति। तो मूर्ति और धर्म से नर नारायण का अवतार हुआ। क्या हुआ, जो चौथा अवतार नर नारायण का हुआ, मूर्ति प्लस धर्म से हुआ। धर्म के साथ में श्रद्धा होती है। धर्म आपका आनंदित हो जाएगा या श्रद्धा होगी। श्रद्धा उनकी पत्नी है, पति पत्नी का दोनों का आनंदमय जीवन होता है ना। धर्म आपका प्रसन्न हो जाएगा जब मैत्री होगी साथ में धर्म के। धर्म आपका प्रसन्न चित्त हो जाए, दया साथ में रहेगी उसके। धर्म आपका प्रसन्न हो जाए, शांति साथ में रहेगी। धर्म आपका प्रसन्न, तुष्टि रहेगी। धर्म आपका प्रसन्न रहेगा, क्रिया रहेगी। धर्म के साथ उन्नति होगी, धर्म के साथ बुद्धि होगी। अब समझ लीजिए, उसका उल्टा समझ लीजिए। अब मान लीजिए दया नहीं है तो आप कह दीजिए इसके पास ये धर्म पर चलता नहीं है, तो दया ही नहीं है इसके पास में। जब दया है तो दया पत्नी है ना धर्म की। ध्यान दीजिए,